हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल इट्स ग्रामर जर्नी। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के नेक्स्ट स्टेप्स। हम पहले कॉन्फिडेंस की बात कर चुके हैं कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। आप सबने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न। जैसे कि कोई भी आरती मंत्र हम रोज़ पढ़ते हैं, या कोई भी चीज़ जो चीज़ हम डेली पढ़ते हैं, हमारे डेली रूटीन में है, वो चीज़ हमें इजीली याद हो जाती है ना, हो जाती है हमें इजीली याद। और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस हम रोज़ करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी। बस प्रैक्टिस हमें डेली करनी है विदाउट स्किपिंग। सो टेक अ न्यू सेंटेंस एवरी डे और उसे पूरे दिन किसी न किसी चीज़ में यूज़ करें। चाहे किसी के साथ बात करने में, चाहे आप मिरर के सामने, चाहे कैसे भी आप उस सेंटेंस को डेली बोलना है, मुंह खोल के बोलना है आपको। सो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्रिंग मी द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लेके आ जाओ, मेरे लिए ले आओ। ठीक है, लाओ। तो ब्रिंग मी द बुक दैट इज़ केप्ट ऑन द टेबल, या दैट इज़ ऑन द टेबल, कि वो बुक ला के दो जो टेबल पे रखी हुई है। अब ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि ब्रिंग मी द बुक, इस ब्रिंग मी से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बार ये सेंटेंस लर्न करोगे तो जैसे कि आप इससे कई सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हो। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग मी सम जूस पापा, ब्रिंग मी समथिंग न्यू, ब्रिंग मी द बास्केट विच इज़ केप्ट इन द ड्राइंग रूम। तो ब्रिंग से कितने ही सेंटेंस बन गए आपके साथ में। तो यू कैन यूज़ दीज सेंटेंसेज इन योर डेली रूटीन। सो यू कैन यूज़ दिस, यू कैन स्पीक दिस लाइन अगेन एंड अगेन। कुछ भी चीज़ चाहिए आपको, कम से कम आपका ये सेंटेंस अगर एवरी डे और यूजिंग ना, एक बार डेली यूज़ करोगे, एक दिन में कम से कम 20 टाइम्स यूज़ करो, फिर देखना यू विल लर्न दिस, मतलब हैबिचुअल हो जाओगे। सेंटेंस धीरे धीरे एक अच्छी वोकैबुलरी यूज़ होगी आपकी, अच्छा प्रोनाउंसिएशन यूज़ हो पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ सिंपल सेंटेंसेस फर्स्ट। ठीक है, देन गो टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले आप सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो। पहले ही से ही आप बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स और बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत यूज़ करो। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल अच्छे से उसको यूज़ करोगे, तो पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन व्हाट आई से, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। डेली बोलेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन में अपने आप ही कुछ प्रोग्रेस आएगा। लेकिन अगर आप डेली नहीं बोलोगे तो फिर आपके सेंटेंसेस में, प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगी। इंप्रूवमेंट के लिए वी हैव टू स्पीक इट एवरी डे। हमें प्रैक्टिस डेली करनी है। हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। एवरी डे शुड बी अ न्यू प्रोग्रेस इन योर प्रोनाउंसिएशन। मतलब प्रोनाउंसिएशन जब आप इम्प्रूव करना चाहोगे तो आपको कोई भी चीज़, जैसे आप आज बोलोगे द बॉय इज़ ड्रिंकिंग वाटर, द बॉय इज़ ड्रिंकिंग वाटर, आप एवरी डे यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तो मैं तो अब तो इजीली बोल पा रहा हूँ। इट्स इन वेरी सिंपल सेंटेंसेस, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। ओके, सो जब आप रोज़ बोलना चाहोगे कि रॉन्ग बोलो, आप बस बोलो, रोज़ बोलना चाहोगे तो बोलोगे आप बोलते बोलते, स्पीकिंग करते करते, कन्वर्स करते करते हम उस लैंग्वेज की फ़्लो में आ जाते हैं। और हर रोज़ हमारे कन्वर्सेशन में या बातचीत में एक नई शाइन आती है, नया पॉलिश आता है। और जब आप आज उसको सुनोगे तो आपको ऑड लगेगा, लेकिन आप 30 डेज़ के बाद अपनी इंग्लिश, लेकिन विदाउट स्किपिंग सुनोगे तो फिर आपको लगेगा वाह यार, आई एम टू गुड, मतलब अच्छा बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ मैं। वो कोटेशन सुनी है ना आपने, न्यू लर्निंग ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। बस वही होती है कि लर्निंग के साथ हमें अपनी नई शुरुआत भी करनी है। सो चूज़ कोटेशन और प्रोवर्ब। अभी मैंने आपको एक कोटेशन पहले भी सुनाई थी, पर यहाँ पर बात हम करेंगे कोटेशन की, किसी भी फिलोसफर की, किसी ग्रेट आइडियल की। सपोज़ कि मेरे जो ग्रेट आइडियल हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक जो मिसाइल मैन भी थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, उनको मतलब हमारे साइंटिस्ट भी थे और बहुत अच्छे टीचर भी थे। ही वॉज़ अ वेरी गुड पर्सन। उनकी कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें से एक ये है कि इफ़ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। अगर हम अपनी पूरी लगन से काम करेंगे, पूरी मन से काम करेंगे, अपने स्किल्स के साथ काम करेंगे, तो वी कैन अचीव एनीथिंग। हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर हमने अपनी लगन में, स्किल्स में या फिर अपने एफर्ट्स में कुछ कमी की है तो फिर हम अच्छे से वो चीज़ नहीं हमें मिलेगी। राइट। सो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये कोट सबको याद होना चाहिए। ठीक है, आज
इस कोट को खुलकर बोलिए, मिरर के आगे बोलिए, मम्मी से बताओ, पापा से बताओ, आप बातों बातों में अपने फ्रेंड से भी बोलो, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ दिस कोटेशन, इफ़ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, यू हैव लाइक द वीडियो। और किसी को कोई भी कोट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो कोट लिखो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि किस किस को कोट्स अच्छे लगते हैं और आते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।